दोस्तों नमस्कार। मैं आज के एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। NMX का रेट गिर चुका है, लगभग $2 के आसपास गिरा है। और हम लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हमने तो थोड़ा महंगा ले लिया था या रेट बढ़ रहा था, हम ये सोच रहे थे कि इसका रेट काफ़ी आगे जाएगा, तो गलत हो गया सर। दोस्तों कुछ गलत नहीं हुआ है। क्यों गलत नहीं हुआ मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब मैं आया था तो मैं 312 रुपये का रेट था, तब मैं आया हुआ था इस कॉन्सेप्ट में। 317 में भी ख़रीदी किया, 400 प्लस में भी ख़रीदी किया और लगभग 500 रुपये तक का हो गया था, तब भी ख़रीदी किया था। तो मेरे भाई, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूँगा यहाँ पे, और वो याद ये दिलाना चाहूँगा कि जो व्यक्ति नॉमिनेक्स को शुरुआत के अंदर पकड़ा होगा, शुरुआत में जिस व्यक्ति ने पकड़ा होगा, आप वहाँ चलते हैं। सबसे पहले आखिरी शुरुआत जहाँ होती है वहाँ से चलते हैं। जिस व्यक्ति ने इसको शुरुआत में इसके अंदर अपने आप को ज्वाइन करवाया होगा, मान लो वो कितने से आया होगा, ₹7.70 से आया होगा। वो कितने से आया होगा? ₹7.70 से। कब आया होगा? आज से 4 महीना पहले, फरवरी में, 25 फरवरी के बाद आया होगा। और ₹7.70 से जो व्यक्ति आया होगा या 10 रुपये में आया होगा, 20 रुपये का एक कॉइन लिया होगा, जब इस कॉइन की रेट बहुत सस्ती थी, तो आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके पास कितनी कॉइन होगी? उनके पास बहुत ज़्यादा कॉइन होगी। और आज उनको 7 से 10, 20, 25 रुपये तक जिन्होंने ख़रीदा होगा, आज उनको कितना मिला? आप ये सोच के देखिए ना, उनको आज कितना मिला। तो आपका जवाब बस यही होगा कि उनको आज की डेट में 500 से प्लस की इनकम हुई। यानी 7 से 20 रुपये तक के व्यक्ति को 500 से 540-50 रुपये तक की इनकम हुई। कितना गुना इनकम हुई? समझने वाली बात यहाँ ये है। और उन्होंने बेचा क्यों? बात यहाँ ये भी है। और यदि उन्होंने बेच दिया तो अब जब वो ख़रीदेंगे तो क्या उनको 7 रुपये का मिलेगा? नहीं। मैं बताता हूँ क्यों। इसलिए कि वो ख़रीदने वाले जो हैं वो कम हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। और उन्होंने जो अनस्टेक किया है या एक्सचेंज के ऊपर जो वेल्स वगैरह हैं, जो एक्सचेंज के ऊपर बड़े बड़े ट्रेड कर रहे हैं NMX कॉइन को, उन्होंने अगर बुक किया है, तो आपको क्या लगता है कि जिन्होंने पॉइंट के हिसाब से जिन्होंने ख़रीदा, उस टाइम ये आधा का आधा डॉलर भी रेट नहीं था जब उन्होंने ख़रीदा, और आज उन्होंने बेचा तो अच्छी इनकम हुई ना उनको। लेकिन अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप $5 में आज खरीदी करोगे और 4 महीने के बाद, फिर जैसे अभी 4 महीने के बाद इसकी वैल्यू $200 की हो गई, $300 की हो गई, आप क्या करेंगे? यहाँ पे स्टैक करके बैठे रहेंगे? आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे? आप भी बुक करेंगे, लेकिन वो मूर्खता होगी। जैसे इन्होंने किया है वो मूर्खता थी, वैसे आप भी मूर्खता करेंगे। कैसे? वो ऐसे कि ये फार्मिंग चल रही है, यहाँ स्टेकिंग चल रही है, इसको इन्होंने ट्रेडिंग बना दिया, और उसका परिणाम ये है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे भी चल करके हम आपको दिखाते हैं कि इसमें माजरा क्या है। ये रेट आज नहीं गिरा है, पहले भी गिरा है। तो चलते हैं हम कॉइन मार्केट कैप की तरफ, और हम आपको दिखाते हैं कॉइन मार्केट कैप में क्या हुआ है। देखिए, ये कॉइन मार्केट कैप में 394 का अभी रेट चल रहा है।
और ये यहाँ से ही शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है? यहाँ से शुरू हुआ है। 350 से शुरू हुआ है, 400 से ऊपर के देखिए नीचे आया ना, 362 पे रेट आया। ये रेट नीचे ऊपर ये जितनी भी जगह आपको दिख रही है सब जगह नीचे है। लेकिन अगर हम 90 दिन में चलते हैं तो 90 दिन में मैं आपको दिखाता हूँ कितनी बार रेट गिरा है। देखिए यहाँ शिखर पे था रेट, जब ये शुरू हुआ था तो ये टॉप पे रेट गया था 2 मई को 351 का रेट था, लेकिन कहाँ आया, 306 पे आ गया। 351 से सीधा 306 पे आया, फिर बूम किया और फिर ये 344 पे पहुंचा, और 344 पे पहुंचने के बाद फिर से ये देखिए कहाँ पहुंचा, 296 पे आ गया, 296 पे आया और फिर ये चढ़ा 340 पे गया, फिर ये नीचे आया 318 पे आया, और ये अब बढ़ते ये 509 से और ऊपर जाकर के अब ये नीचे आया है। और अब जब ये नीचे आया है तो आपके सामने में इसका रेट है 393 394 का। ठीक है, तो ये रेट तो पहले भी गिरे हैं ना, 300 में भी जो है लगभग 70-80 रुपये का गिरावट आया था, जब 200 कुछ था, जब 400 कुछ था तब भी इसके रेट में गिरावट आई है। तो ये गिरावट होती रहेगी। जिनको प्रॉफिट नहीं कमाना है या जिन्होंने ये सोच लिया कि मुझे इतना ही तो लेना है, या जिन्होंने ये सोच लिया कि मुझे थोड़ा सा ही कमा करके बाहर निकलना है, नो डाउट निकल सकते हैं वो, लेकिन कितने परसेंट लोग निकले हैं? 20%। लेकिन 20% निकले हैं तो हमारे टीम में 20% से ज़्यादा तो रोज़ आ रहे हैं, 20% से ज़्यादा तो हमारे पास लोग आ रहे हैं। ये रेट तो कवर हो जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने अनस्टेक किया है उस व्यक्ति को क्या $7 में मिल जाएगा? सॉरी, $7 बोल रहा हूँ, 7 रुपये में कॉइन फिर से वो खरीद पाएगा? नहीं, खरीद ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। दूसरी बात पूछता हूँ, क्या वो व्यक्ति 394 से या 300 रुपये से ऊपर की ही अब तो खरीदी करेगा ना? तो उसकी मार्जिन की वैल्यू क्या रह गई? कितना परसेंट की रह गई मार्जिन वैल्यू? मजबूरी है। जो व्यक्ति एक बार नोमिनेक्स में आकर के कमा चुका है वो फिर से आएगा, लेकिन इस बार का स्टेक उनको दुख देगा। इसलिए कभी भी स्टेक होता है तो स्टेक और फार्मिंग जो होती है ना, उसके ऊपर पेशेंस रखा जाता है, और पेशेंस रख करके उसको किया जाता है। और एक लंबे समय तक लोग पैनकेक स्वैप को नहीं भूले हैं, लेकिन वहाँ पे हठात विड्रॉल की संभावना नहीं थी, तो इसलिए वो काफ़ी आगे गई। यहाँ पे विड्रॉल की संभावना है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपके हाथ में रहता है, आप कभी भी अनस्टेक कर सकते हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। नो डाउट ये तो हुआ है, लेकिन 20-25% लोगों ने किया है। तो 20-25% लोगों ने किया है तो 20-25% से ज़्यादा हमारे पास लोग, अभी उनके पास एक मौका है, एक ज़बरदस्त मौका है कि जिनको आज $100 के अंदर 17-18 NMX मिल रहा था, आज वो 20-25 लेंगे, 20-22 NMX लेंगे, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, उनका इनकम बढ़ जाएगा, उनका सोर्स बढ़ जाएगा, उनके कॉइन बढ़ जाएंगे, उनकी टीम बढ़ जाएगी, बहुत सी बातें हैं। तो मैं SK राय मेरी टीम को सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना भी दिमाग लगाइए, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जा कर के देखिए कि पहले कितनी बार रेट गिरी है। और इन यूट्यूबरों का, ये यूट्यूबर मालूम है क्या है, मेरी नज़र में जो इस टाइप का पहले भी नेगेटिविटी वाली बात फैलाए थे, मैं आपको साफ़ सुथरी बात बता देता हूँ कि जिस सेक्टर में ये कामयाब होते हैं उसकी जय जयकार कर देते हैं, और जिस सेक्टर में ये कामयाब नहीं होते हैं उसमें कुत्ता मार के छोड़ देते हैं। ये प्रॉपर आपके लिए कॉइन मार्केट कैप पड़ा हुआ है, आप जा कर के देखिए,
नोमिनेक्स कितनी बार गिरी है, कॉइन जेको में जा करके देखिए नोमिनेक्स 4 महीने में कितनी बार गिरी है, कितनी बार बूम की है, कितना परसेंट गिरी है, कितना परसेंट उछाल ली है, आप उसको देखिए। यहाँ कुछ नहीं होने वाला, चूँकि यहाँ पे स्टेकिंग और फार्मिंग चल रही है, इसको आप अदर एक्सचेंज के हिसाब से लेकर के नहीं चल सकते, इसलिए बेफिक्र रहिए और डोंट माइंड। ये बहुत सारे अभी लोग आने हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आने हैं, ये वर्ल्ड वाइड की एक्सचेंज है, ये वर्ल्ड वाइड कॉइन चलती है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों का सब कुछ क्लियर कर दिया है। थैंक यू वेरी मच।